गंगा पुत्र भीष्म पितामह बाणों के सैया पर सुलाए गए हैं। और जो पूछा ना, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है 100 जन्मों तक जिसके कारण आज बाणों के सैया पर सोना पड़, ऐसा कौन पाप हम किए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, आपका ही फल का हम नहीं किए। भगवान श्री कृष्ण को दृष्टि प्रदान करते हैं, योग दृष्टि, और वह योग दृष्टि के माध्यम से 100 जन्मों के बाद के जन्मों को देखता है। पितामह क्या देखता है? क्या देख रहा है? सुंदर सा राजकुमार है और तमाम बालों के संग में संगी साथियों संग में शिकार खेलने जंगल चला। जिस राह होकर के जा रहे हैं उसी मार्ग में एक बूढ़ा सांप रास्ते को आर पार कर दे। बूढ़ा अवस्था में थे, धीरे धीरे चल रहे थे। ये जवानी का मद था इनको, बस तीर लिया सांप के भीतर फंसा करके कहा बड़ी देर से पास हो रहा, हमको जल्दी में जाना है। बस तीर लेकर सांप के नीचे फंसा कर सांप को उठा करके फेंक दिया। सांप जाकर कहाँ गिरा? बबूर के कांटा पर एकदम गत्तर गत्तर में चुभ गया। सांप ने श्राप दिया, ऐ राजकुमार, हम तुम्हारा कुछ बिगाड़े नहीं थे, कुछ तुम्हारा लिए नहीं था, धीरे धीरे पार हो रहे थे, अवस्था के कारण दुर्बल हो गई, लेकिन बेअपराध बेकसूर के तुमने उठा करके मुझे बबूर की कांटा पर फेंका। हे कठोर राजकुमार, जिस तरह बबूर की कांटा रग रग में चुभ रहा है, लहर हो रही, जलन हो रही, टीस हो रही, खून पीत गिर रहा है, ठीक उसी तरह तुम भी एक दिन चिल्लाओगे, तड़पोगे, बिलखोगे, तुम इसी तरह बाणों की सजिया पर एक दिन सोओगे। उस सांप ने श्राप दिया और वही कर्म का परिणाम आज महाभारत के युद्ध में देखो, कुरुक्षेत्र के मैदान में सांप को लटकाया सुलाया था, कांट बबूर के कांटा के सेजिया पर। कौन सेजिया पर सुला? तीर का भी नुकीला तो कांटे के जैसा नुकीला होता ना, तीर के सेजिया पर सोना पड़ा। अब बेटा किसका था? जग पावन करने वाली गंगा का बेटा, उसमें अखंड बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह देवदत्त, और वैसे महारथियों को कर्म फल देने से वंचित नहीं रहा, उनको भी कर्म ने रुला तो दिया, दुखों के अग्नि में झुलसा तो दिया। इसलिए गुरुदेव का दे पाप से बचो, और गुरु की न माने तो जमराज मनाएंगे। तेरे कर्म दंड मार तुझे भोगवाएंगे, पापों के अग्नि में जलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, और काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, अग्नि में जलना पड़ेगा। गुरु को नहीं माने हो तो जमराज मनाएगा। माँ बाप का बात जो बाल बच्चा नहीं मानता है तो उसका दुर्दशा तो होगी ही ना। माँ बाप पढ़ाना लिखाना चाहते, संस्कार देना चाहते, शिक्षा, पढ़ने में मन नहीं लगता, मोबाइल में, टीवी में, सिनेमा में, खेल कूद में, दुनियादारी में फंस गया, संगति के बहकाव में, अंतिम में कितना दुख होता, रोता, माँ बाप का स्मरण करता है। तो जो माँ बाप की बात नहीं मानेगा उनका वही दुर्दशा होगा, जो गुरु की बात नहीं मानेगा वह चेला का वही दुर्दशा होगा। इसमें कोई संशय है? वही दुर्दशा होगी। उसी तरह ये संत महात्मा कहते जीवन में भूल करके पाप से बचो, अगर नहीं मानोगे तो जमराज मनाएगा। और यहाँ पर कोई अपराध कर लिए, कोई घटना हो गई है, कोई मर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, केस कानून हो गया, कोर्ट कचहरी में जाते हैं, पैरवी लगाते हैं, सोर्स लंबा है, जान पहचान, पैसा देते हैं, घूस देते हैं, आप जेल से बच जाते हैं, नाम कट जाता है, पहावाई कमाल हो गए, बड़ी खुशी लगती। लेकिन याद रखिए, अरे यहाँ तो बच गए, यम की अदालत जब तुम चढ़ोगे, अब पूछेंगे हाकिम तो क्या तुम कहोगे। इस अदालत में बच गया, वहां चुकावे पड़ता हो, चुकावे पड़ता हो, चुकावे पड़ता, जे दिन जैवा कचा हरिया, चुकावे पड़ता, जे दिन जैवा कचा हरिया, चुकावे पड़ता। बेअपराध के तू हत्या करई छो, मातु पिता के तू ताऊ कनावै छो, हो इनकार बदला, इनकार बदला चुकावे पड़ता हो, चुकावे पड़ता, जे दिन जैव कचहरिया, चुकावे पड़ता। उसका कचहरी में जाओगे,
ये अभिमान नहीं रखिए कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, तनी मनी पाप कर ले की भाग ले ब्रह्मचर्य के बल पर धकेलने चेंज होगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचें कि हम जोगी हैं, हम सन्यासी हैं, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हम महापुरुष हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम राष्ट्रपति हैं, हम ये हैं वो हैं। इतना हम सब चीज़ें थोड़ा कर ले क्या होगा? यहाँ तो किसी तरह बच जाओगे, लेकिन उस अदालत में नहीं बचोगे, क्योंकि सिद्धांत है ग्रंथों का कि कर्म प्रधान है विश्वर चिराखा, जो जस करही तास फल चाखा, जस करने तास भोग हुताता, नरक जात क्यों पछताता। क्यों पछता रहे हो? कर्म तो तूने किया, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, और रोपे पेड़ बबूल का याम कहाँ से होई, कहाँ से याम होगा। इसलिए हम सबके जो गुरु महाराज थे वे पाप और पारा से, पाप और पारा कितना छुपा कर खाओगे रखोगे करोगे प्रकट हो जाएगा। इसलिए समाज रूप में समेट करके हम लोगों के आराध्य देवने का मानव जीवन में आए हो, मानव शरीर प्राप्त किए हो, और इस जीवन में सुंदर कर्म से जीवन को सजाओ, सुंदर संस्कार से जीवन को सजाओ, अर्थात नाम सुमिर ले, नाम का सुमिरन भजन करो, सुकृत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की।